हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे मुझे फंक्शन की पे वीडियो चाहिए। तो आज मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ फंक्शन की पे। इससे पहले आप हमारे टेक्स सॉल्यूशन एंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी जानकारी हो तो हमें मैसेज करिए। मैं आपके लिए वीडियो लेकर लगातार आता रहूँगा, आप जिस चीज़ पे आपको ज़रूरत हो। तो आइए मैं आप लोग को फंक्शन की पे के बारे में जानकारी देता हूँ। इस चलेंगे होम स्क्रीन पे। तो हमारा फंक्शन की है, तो हमारे F1 से हमारे जो भी हैं कीबोर्ड पे जितने ने फर्स्ट कॉलम बटन है जिन्हें हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, ये हमारा फंक्शन की होता है, ये हमारा नंबर की होता है और ये हमारा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा फा की है। तो आज हम आप लोग को मतलब फंक्शन की के बारे में बताएंगे। F1 से F12 तक फंक्शन की होता है, किस फंक्शन का क्या यूज़ है वो आज हम आप लोग को जानकारी देंगे, वो आज आप लोग को मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा F1 का काम है, F1 हेल्प की होता है, जिसे हम किसी भी फाइल फोल्डर में हेल्प ले सकते हैं। उसमें क्या जानकारी है, किस जानकारी से ले सकते हैं, ये फंक्शन की का यूज़ होता है F1 का। अब आते हैं F2 रीनेम की है, जिस पे हम किसी भी फाइल फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं F2 से। तो चलिए F2 का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है सो बताते हैं। से हम लोग F2 का कैसे यूज़ करेंगे सो बताते हैं। कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे। नया फाइल लेंगे कीबोर्ड पे और फाइल लेने के बाद इसको रीनेम करेंगे। F2 का क्या यूज़ है, तो हम इसे F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर रीनेम आ जाएगा। इसे बैक स्पेस करेंगे और फिर नाम देंगे। इसे हम नाम देते हैं DAV, फोल्डर हो गया। इसे क्लिक करेंगे और ये रीनेम हो गया। उसी तरह F3 का क्या काम है तो देखते हैं। F3 है, ये सर्च की है। अगर हमें कोई चीज़ सर्च करना है तो उसे हम लोग F3 से सर्च करेंगे। F3 सर्च की है। F4 विंडोज एडर है, इसे विंडोज़ में एक्सप्लोरर कोई भी चीज़ कर सकते हैं। F5 रिफ्रेश की है, लैपटॉप हमारा स्लो हो गया है या फिर किसी फोल्डर में काम नहीं कर रहा है, हमें रिफ्रेश करना है, तो F5 से हम रिफ्रेश करेंगे। F6 फंक्शन 6 हमारा मेन्यू बार है, इसे हम फाइल फोल्डर में मेन्यू निकाल सकते हैं। कहीं भी लेफ्ट फंक्शन में मेन्यू निकाल सकते हैं। जिस तरह ये मेन्यू निकालना हो, कहीं भी मेन्यू निकालना हो, इसे देखना हो तो हम ये मेन्यू निकाल सकते हैं। F6 से F7 किसी भी डाटा में हमें स्पेलिंग चेक करना है तो उसका F7 इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम स्पेलिंग रीचेकआउट कर सकते हैं। कहीं गलत मिस है उसे से व्यू कर सकते हैं किसी भी डाटा में। F8 रिबूट है, रिबूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम स्लो हो रहा है या किसी तरह से प्रॉब्लम है तो F8 का इस्तेमाल करेंगे, रिबूट करेंगे। F9 हमारा सेलेक्ट किया हुआ डाटा को हटाने के लिए है। अगर हम गलती से कुछ ज़्यादा डाटा सिलेक्शन कर लेते हैं जिसे अब हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, तो F9 का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम सेलेक्ट किया हुआ डाटा हटा सकते हैं, उसमें यूज आता है। F10 शिफ्ट के साथ
10 प्रेस करेंगे, फंक्शन 10 बटन की यूज़ करेंगे तो राइट क्लिक हो जाएगा। राइट क्लिक करने के लिए हम F10 यूज़ करते हैं। अब आते हैं F11। F11 का इस्तेमाल हम लोग फुल स्क्रीन करने के लिए करते हैं। अगर ये स्क्रीन छोटा है तो इसे हम फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का इस्तेमाल करेंगे, जिससे फुल स्क्रीन हो जाएगा। F12 सेव एज फोल्डर को निकालने के लिए करते हैं। अगर हमारा ये अभी वर्ड डाटा है, वर्ड पे हम लोग ये डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, इसमें सेव एज को देखना है तो F12 प्रेस करेंगे, जिससे हमारा सेव एज डाटा निकल जाएगा, जिससे हम सेव किया हुआ कोई भी डाटा आसानी से देख सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को खोल सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका डाटा चेक कर सकते हैं, हमारे डाटा में क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सी चेंज करनी है, कौन से डाटा में क्या चेंज करना है, वो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं F12 का इस्तेमाल करके। अब आते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फंक्शन की पूरी जानकारी मैंने दे दी आप लोगों को। फंक्शन की का इस्तेमाल करें, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है ये। फंक्शन की का इस्तेमाल हम हर एक जगह कर सकते हैं। आपके सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन की का ही इस्तेमाल होता है शॉर्टकट वर्क के लिए। अब आते हैं आप लोग को कुछ कंप्यूटर के शॉर्टकट की का जानकारी देते हैं। चलिए, तो आज आप लोगों को बता फ्रेंड्स, ये पूरी वीडियो बेसिक नॉलेज पे होने वाली है। बेसिक नॉलेज बच्चों के लिए, जिन्हें बच्चों को क्या ज़रूरत है शॉर्टकट की, फंक्शन की, कि इसके बारे में पूरी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। तो अब हम लोग जानते हैं शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए, आप लोगों को सभी शॉर्टकट की के बारे में जानकारी दी जाएगी। कंट्रोल ए का क्या काम है? कंट्रोल ए से हम सभी डाटा को सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए से सभी डाटा को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कंट्रोल ये है। कंट्रोल के साथ ये बटन को प्रेस करेंगे तो ऑल डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए का ये काम है। उसी तरह कंट्रोल बी से हम लोग सारे को ब्लॉक बोल्ड लेटर करेंगे। कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करेंगे। किसी भी डाटा को कहीं से कॉपी करके कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है। कंट्रोल सी का ये काम है। कंट्रोल डी, जिससे हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। किसी भी डाटा को फॉर्मेट करना हो तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल ई का काम है सेंटर पे लाना। किसी भी डाटा को हमें सेंटर पे लाना हो तो कंट्रोल ई का प्रेस करेंगे। डाटा को सिलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद उसे कंट्रोल ई के सहायता से हम उसे सेंटर पे लाएंगे। कंट्रोल एफ का क्या काम है? कंट्रोल एफ से हम लोग किसी भी डाटा में किसी भी अदर पेज, एक से अधिक पेज के डाटा को हम लोग स्पेलिंग चेक करने के लिए फाइंड करेंगे। कंट्रोल जी से हम गो टू कर सकते हैं। किसी भी डाटा को रिप्लेस करना हो, उसकी जगह पर दूसरा लाना हो तो उसे हम लोग कंट्रोल जी का इस्तेमाल करेंगे। अब आता है कंट्रोल एच का क्या काम है? शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल एच है। इससे हम लोग रिप्लेस करने में काम करते हैं। किसी भी डाटा में अगर हमें कुछ रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल एच का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लो। अब आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का हम लोग इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी भी फ्रॉन्ट को या किसी भी इस वर्ड को आप लोग को डिज़ाइन फ्रॉन्ट चेंज करना हो, उसे इटैलिक करना हो तो इटैलिक का कंट्रोल आई का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी डाटा को जस्टिफाई करना हो कि वो सही है या नहीं तो कंट्रोल जे का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम किसी भी डाटा को जस्टिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल के, ये बेसिकली हाइपर लिंक इसमें इस्तेमाल करते हैं। हाइपर लिंक करना हो
तो कंट्रोल के का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल एल, लेफ्ट एलिगेंट इसे कहते हैं। अगर हमें किसी डाटा को चेंज करना हो, यहाँ से यहाँ रखना हो, यहाँ से इधर करना हो वापस, तो कंट्रोल एल का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से हम लेफ्ट आइडेंट करते हैं। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन हमें न्यू फाइल कुछ कोई चीज़ क्रिएट करना हो तो उसे हम लोग कंट्रोल एन का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल ओ से ओपन करने में किसी भी जगह पे फाइल फोल्डर, अभी हम वर्ड के इस फोल्डर में है, शॉर्टकट की के फोल्डर में है। अगर हमें कोई चीज़ ओपन करना हो तो कंट्रोल के साथ ओ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा फाइल फोल्डर खुल जाएगा, जिससे हम कोई भी डाटा को कहीं से भी निकाल सकते हैं। किसी भी डाटा को एक्सेल में एक्सेल में हो, नोटपैड में हो, वर्डपैड में हो, माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी फंक्शन की पे हमारा कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करके हम फाइल ओपन करने में काम आता है। जिससे हम कहीं भी फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ कट करेंगे। कंट्रोल पी, कंट्रोल पी हमारा प्रिंट करने का काम आता है। इस डाटा को हमें प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट कर सकते हैं। कंट्रोल अब आता है कंट्रोल की का। कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल हम लोग रिमूव करने में, डाटा को एडिट एंड फॉर्मेटिंग करने में काम आएगा। अगर हमारे ये शॉर्टकट की है, फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी डाटा को हमें राइट एलिगेंट करना हो, ये डाटा हमारा राइट में है, अभी इसे हम लोग लेफ्ट में करना हो तो कंट्रोल एल का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल आर का इस्तेमाल हम लोग राइट एलिगेंट में करने में करेंगे। अब आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का इस्तेमाल हम लोग सेव करने में काम करते हैं। सेव इस्तेमाल में काम आता है। किसी भी फाइल फोल्डर को सेव करना हो तो कंट्रोल एस का इस्तेमाल करेंगे। अब भी दिखाते हैं आप लोग को। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस से हमारा डाटा सेव हो गया। तो कंट्रोल एस हमारा सेव करने में काम आता है। कंट्रोल टी, टॉप इंडेंट को टॉप इंडेंट करना हो तो इसमें काम आता है। अब आती है कंट्रोल यू के बारे में जानकारी। तो कंट्रोल यू हमारा किसी भी डाटा को अंडरलाइन करना हो तो हमें इसे सेलेक्ट करेंगे, इस तरह इसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल यू क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। बेसिक ये देखिए, कंट्रोल यू को अंडरलाइन करना हो तो इस तरह करेंगे। कंट्रोल भी पेस्ट करने में, किसी भी डाटा को अगर हमने सेलेक्ट किया हो तो देखिए बताते हैं, ये डाटा है, इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी के मदद से हम ये डाटा यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये डाटा हमारा यहाँ पेस्ट हो गया। कंट्रोल वी का इस्तेमाल हम लोग पेस्ट करने में करेंगे। किसी भी डाटा को कहीं से कहीं पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं आगे। कंट्रोल डब्ल्यू, आगे आती है कंट्रोल डब्ल्यू। किसी भी फाइल को क्लोज या एक्टिवेट करना हो तो कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल एक्स, जिससे किसी भी फाइल को कहीं से कट करके कहीं भी पेस्ट करना हो, किसी भी डाटा को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करना हो तो
कॉपी कट करना हो तो कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये डाटा, अब आती है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से किसी भी डाटा को, यहाँ से रिमूव किया हुआ डाटा को वापस लेने और लाने में इस्तेमाल कर लेने वापस ले कि कोई भी डाटा बेसिकली कंट्रोल वाई का इस्तेमाल ये डाटा। अब हमारे कंट्रोल वाई को सेलेक्ट किया है, इसे हम यहाँ से बैक कर देते हैं। ये डाटा यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसे कैसे लाएंगे? कंट्रोल जेड के मदद से। कंट्रोल वाई का रीडो का काम है और कंट्रोल जेड से हमें किसी भी डाटा को वापस लाने के लिए, यहाँ डिलीट की हुई डाटा को वापस लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल जेड। अब आती है कंट्रोल मिनिमाइज़ करने के लिए। ये विंडो को मिनिमाइज़ करना हो तो कीबोर्ड पे हम कंट्रोल एम क्लिक करेंगे। विंडोज एम से हम ये विंडो को मिनिमाइज़ करेंगे। किस तरह, ये देखिए, ये विंडोज़ एम क्लिक करेंगे तो ये विंडो मिनिमाइज हो गया। अब इसे मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो फाइल फोल्डर यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग विंडोज़ को मिनिमाइज़ किया हुआ विंडोज़ को कंट्रोल के साथ शिफ्ट क्लिक करके एम क्लिक करेंगे तो ये हमारा वापस से मिनिमाइज हो जाएगा। विंडोज़ मैक्सिमाइज मिनिमाइज का मतलब आप लोगों को मालूम चला गया। अब आते हैं, कुछ छोटी सी जानकारी देते हैं। जैसे इसे हम मिनिमाइज करते हैं। इसे मिनिमाइज करने के बाद हमारे बच्चे क्या करते हैं, इस माउस पॉइंटर को ही लॉक कर देते हैं। तो ये किस तरह लॉक होता है, इसके बारे में भी फुल जानकारी दी जाएगी। अगर ये माउस पॉइंटर अगर आपका ये लॉक हो जाता है तो इसे कैसे रीओपन करेंगे? तो इसके लिए हम पहले कीबोर्ड पे F6 से कीबोर्ड, ये आपका माउस पॉइंटर लॉक हो जाता है। अगर किसी बच्चे ने आपका ये माउस F6 से क्लिक कर दिया तो ये मत सोचिए कि आपका माउस पॉइंटर ख़राब हो चुका है, यहाँ से लॉक हो गया है। अब ये दोबारा से माउस पॉइंटर वर्क करने लगेगी।